नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। खेत में पानी लगाते समय विद्युत तार की चपेट में आने से किसान की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने रावतसर उपखंड कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। आम आवाम ने जंक्शन में गंगानगर मार्ग पर बनकर तैयार हो चुके अंडरब्रिज को आवागमन के लिए खोले जाने की मांग। तो विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का धरना शनिवार को 20वें दिन भी जारी। गोगा मेडी पुलिस के जवानों ने गहरे कुंड में गिरे युवक की बचाई जान। आमजन ने की पुलिस की शलाघा। जंक्शन के मुख्य बाजार में डिवाइडर के सकड़े रास्ते वाहन चालकों के लिए बने परेशानी का सबब। और अब समाचार विस्तार से। खेत में पानी लगाते समय विद्युत तार की चपेट में आए एक किसान की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने दोषी विद्युत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रावतसर में उपखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। रावतसर क्षेत्र के गांव पोहड़का में खेत में पानी लगा रहे एक किसान की बिजली की तार के चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। इस बात की सूचना जब अन्य ग्रामीणों को मिली तो उनमें आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने युवा किसान का शव अस्पताल तक पहुंचाया। अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी कक्ष में रखवाया। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और सब लोग एकत्रित होकर एसडीएम उप कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार 3 घंटे धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी उपखंड अधिकारी बाहर नहीं आए और उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। ग्रामीणों ने कहा कि युवा किसान की मौत विद्युत विभाग की घोर लापरवाही की वजह से हुई है, इसलिए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीणों ने मृतक परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाने की भी मांग की। धरना स्थल पर भीड़ बढ़ती देख कई घंटों बाद प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर आए और उन्होंने नारेबाजी कर रहे ग्रामीणों से बातचीत की। इस बीच प्रशासन और मृतक परिवार के बीच वार्ता हुई। वार्ता में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाए जाने पर सहमति बनी। इसके पश्चात धरने को खत्म किया गया। दुर्भाग्य की बात है कि एक विभागीय लापरवाही की वजह से एक जवान की अकाल मृत्यु हो गई है। एक वृद्धा का इकलौता बेटा था, उनकी देखभाल करने वाला। सुबह 2:30 बजे से हम लोग हॉस्पिटल में हैं। सुबह से काफी लोग हॉस्पिटल में, काफी लोग यहाँ धरने पर बैठे थे। हम ज्ञापन देने के लिए आए। आज तक मैंने ऐसा कोई उपखंड अधिकारी या ऐसा प्रशासन नहीं देखा। इतना नारा लगाने के बावजूद किसी को ना तो किसी को भेजा ना खुद आए। जब हमने पता किया तो ये बता रहे हैं वो ड्रेसिंग रूम में है। तो मेरे ख्याल से ऐसे उपखंड अधिकारी को इस चीज पर गंभीरता से लेना चाहिए था कि एक 30 साल का जवान एक्सपायर हो गया, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं और आप यहाँ ड्रेसिंग रूम में इस तरह के काम कर रहे हो, ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रहे हो। छुट्टी का दिन आपको भली भांति इनको पता है। सुबह से लोग परेशान है, हॉस्पिटल में है और मोर्चरी रूम में हमारे जवान का शव पड़ा है। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें आज मजबूरन इस प्रशासन के सामने चौखट पर ज्ञापन रखने पर मजबूर किया गया। इस तरह का व्यवहार एसडीएम साहब का बहुत ही निंदनीय है। हम कठोर निंदा करते हैं इसकी। उपखंड क्षेत्र के गांव पोड़का की रोई के अंदर विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से एक जवान कृषक की पानी लगाते समय मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के उपरांत यहाँ मोर्चरी के अंदर शव पड़ा है और ग्रामीण और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। उसी क्रम में मैं भी शामिल हुआ हूँ। पिछले 4 घंटों से 5 घंटों से धरना चल रहा है। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वो अपनी कर्तव्य निष्ठा को बुलाकर के यहाँ धरना स्थल पर आना उचित नहीं समझा। अभी लोग बाग आए हैं, गांव के अंदर समाचार दिया है, शहर के अंदर समाचार दिया है। समय रहते अगर प्रशासनिक अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं आते हैं और जो मृतक परिवार है उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा राशि और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो समय रहते अभी 2-3 घंटे के उपरांत इस आंदोलन को साल और दिया जाएगा, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों के समझ में नहीं आएगी। बार बार क्षेत्र के अंदर ये घटनाएं हो रही है और ये इससे साबित होता है कि विद्युत विभाग एकदम लापरवाह और बेपरवाह और यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी लापरवाह है। तो किसान और आम आदमी की बात जो धरना लगाने पर अफवाह सुनी जाती है वो भी धरना लगाने के उपरांत भी नहीं सुनी जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने जंक्शन में गंगानगर मार्ग पर बनकर तैयार हो चुके अंडरब्रिज को आवागमन के लिए खोले जाने की मांग की है। जंक्शन में गंगानगर फाटक पर बनकर तैयार हो चुके अंडरब्रिज का रास्ता खोले जाने की मांग स्थानीय नागरिकों ने की है। नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से इसका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अब पिछले 20 दिनों से यह बनकर तैयार हो चुका है। इसके बावजूद अंडरपास का रास्ता आवागमन के लिए नहीं खोला जा रहा, जिससे आमजन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इससे पूर्व 176 नंबर फाटक को तोड़कर अंडरपास का निर्माण करवाया गया था। अब यह कंप्लीट हो चुका है। अब इसको खोलने के नाम पर अधिकारियों द्वारा जनता को आए दिन आश्वासन दिए
किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि अंडरपास जब बनकर तैयार हो चुका है तो इसे शुरू क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इससे रोडवेज को अनावश्यक रूप से डीजल पेट्रोल खर्च करना पड़ रहा है, जिससे विभाग को आर्थिक भार भी वहन करना पड़ रहा है। इसके अलावा फाटक के उस पार रहने वाले लोगों को अत्यंत परेशानी हो रही है, क्योंकि आपातकाल के दौरान आसपास सुविधा के लिए कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री एरिया में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आपात परिस्थितियों में उन्हें सूरतगढ़ फाटक की ओर से लेकर जाना पड़ेगा। हो सकता है उतने वक्त वह मरीज सर्वाइव ही न कर पाए। उन्होंने कहा कि अंडर ब्रिज खोले जाने की मांग को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, मगर अंडरपास को खोला नहीं जा रहा। स्थानीय नागरिकों के अनुसार कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर राजनीति में लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए बड़े अधिकारी अथवा मंत्रियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कतई उचित नहीं है, क्योंकि जनता अंडरपास के बंद हो जाने से काफी परेशानी महसूस कर रही है। साडी तो ये बेनती है जी, लोग परेशान सुनसान बड़े हो रहे हैं तो रास्ता खुलना चाहिए। रास्ता बन गया तो हुण कमी कादी है, खुलना चाहिए। साडी तो यही बेनती है, लोग परेशान बहुत हो रहा, मेन रास्ता है। साडी यही बेनती है जी, खुलना चाहिए। 203-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है जी, स्टेशन बस अड्डे जावा तो स्टेशन जावा सारा घूम के आना पड़ता है। ये भाई जी कदों अफसर आउंदे कदों खुलेगा है जी। ये बंद पिया है ते बहुत दुनिया परेशान है इससे, ते इसको खोलना चाहिए भी। मंत्री जी जब आएंगे तब ये करेंगे, तो उससे पहले ये खोल देना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत परेशान होती है, इधर उधर भटकती है, सारे रास्ते बंद हैं। तो खोलना चाहिए इसको, तो मेन रास्ता है, तो दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हाँ, ये अभी मंत्री जी कब आएंगे? मंत्री जी लेट कर रहे हैं ना, दुनिया परेशान होती है। मंत्री जी को जब तैयार है, ये पूरा बनकर तैयार है, तो इसको खोलना चाहिए, रास्ता चालू करना चाहिए, जो लोग परेशान ना हो। ये अंडरपास 176 नंबर फाटक को ख़त्म करके रेलवे के अंडरपास बनाया गया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें ये कह रहे हैं कि भी हम 1 दिन में चालू करेंगे, 2 दिन में चालू करेंगे, हफ्ते के बाद चालू करेंगे। हम ये समझ नहीं आता कि भी ये क्यों नहीं चालू किया जा रहा। आज इससे रोडवेज को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो शहर से कटा पड़ा है। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हम उसको लेके जाने के जब तक हम पहुंचेंगे हॉस्पिटलों में, तब तक उस आदमी को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। हमने बार बार रिक्वेस्ट करी है प्रशासन से भी, हमने कहा है कि भी इसको चालू करवाओ। मुझे उन्होंने पहले भी ये कहा था कि भी जल्दी से जल्दी इसको हम जनता के लिए खोल देंगे। हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि इसका इंतज़ार ना किया जाए कि उद्घाटन कौन करेगा, कब करेगा। जो आज चीज़ तैयार है उसका उपयोग करने के लिए यहाँ पर जनता का जो पैसा लगा है उसका सदुपयोग हो। दूसरे नंबर पर जो हमारा जो पेट्रोल डीजल पर बिना कारण से वेस्ट पैसा हो रहा है उसको भी रोका जाए। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अभी मैं यहाँ से PWD के पास में जा रहा हूँ, और मैं उनसे फिर आवेदन कर रहे हैं कि भाई ये हमारा ये तैयार पड़ा है और इसको खोलने का काम किया जाए। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का धरना शनिवार को 20वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन स्थानीय विधायक को सौंपा। कलेक्ट्रेट के समक्ष LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान के तत्वाधान में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 20वें दिन एवं कार्मिक अनशन के दूसरे दिन 4 ANM व LHV के सदस्य कार्मिक अनशन पर बैठे। इसी क्रम में संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चौधरी विनोद कुमार से विभिन्न मांगों के संदर्भ में मिला और मुख्यमंत्री के नाम उनको ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष संतोष चौधरी ने बताया कि LHV व ANM मजबूरन कार्मिक अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई से ANM व LHV पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार के कान पर इस संदर्भ में जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकार नहीं जागती है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका महिला नर्सिंग स्वर की योग्यता 3य श्रेणी के अध्यापक के बराबर है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका की 12वीं पास योग्यता राज्य सरकार द्वारा रखी गई है, फिर भी ग्रेड पे 3य श्रेणी अध्यापक के बराबर नहीं है। शिक्षक 8 घंटे ड्यूटी पर कार्य करते हैं, जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 24 घंटे ग्राम पंचायतों पर काम करती है। बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा
द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के हकों की अवहेलना की जा रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष चौधरी, निशु वर्मा, बलजीत कौर, लखविंदर कौर, रणजीत कौर, इंदिरा, निर्मला, राजविंदर कौर, पार्वती देवी, गुरमीत कौर, सरोज, कौशल्या शर्मा, रूपा पारिक, रानी व अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज 20वां दिन है हमारी कार्मिक हड़ताल को और अशोक गहलोत सरकार से पूरे महिला स्वास्थ्य कार्मिक राजस्थान के सब में रोष है सरकार के प्रति कि सरकार हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी करे। और गांव में जैसे हम 20 दिन से हड़ताल पे हैं तो गांव में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बहुत सारी परेशानियां आ रही है। हाँ, उनके एनसी कार्ड नहीं बन रहे हैं, टाइमली जांचें नहीं हो रही है और हर तरह की परेशानियां, बच्चों के टीकाकरण में बहुत कमी आ रही है। कोई नहीं, टीकाकरण करने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर साहब थोड़ी लगाते हैं इंजेक्शन, चिकित्सक नहीं लगा पाता है, एक स्वास्थ्य कर्मी महिला स्वास्थ्य करता है गांव में टीकाकरण करती है। जैसे अभी चौथा वीरवार आ रहा है उस दिन भी हम एकदम चक्काजाम करेंगे। हम आंदोलनरत है 1 तारीख से ही, आगे और आंदोलन उग्र होता जाएगा अगर राजस्थान सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। हम आज दूसरा दिन है हमारा कार्मिक अनशन पे बैठे हैं। हमारी मांगे हमने बहुत सारे ज्ञापन दे दिए, फिर भी हमारी बात को अनसुना करा जा रहा है और अब हमने यही अब फैसला लिया है कि हम अनशन पे उतरेंगे। और हमारी आज दूसरा दिन है कि आज हमारी बहनें हर एक जगह पर, चाहे वो राजस्थान का कोई भी ज़िला है, सारी बहनें आज अनशन पे बैठ चुकी हैं। दूसरा दिन है हमारा और हमारी 3 ही मांगे हैं, सरकार वो भी नहीं सुन रही है और जायज़ मांगे हैं हमारी। 3600 पे ग्रेड है हमारा काम के प्रति, जितने हम संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं, जितना काम हमारे से करवाया जाता है 3600 पे ग्रेड हमारा कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये माननी चाहिए सरकार को और हमारी पदोन्नति है और हमारा समय समय से जो है प्रमोशन होना चाहिए और यही हमारी 3 मांगे हैं। जॉब चार्ट भी हमारा होना चाहिए, नहीं तो जैसे हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, हमें कोई भी बात सही ढंग से समझाई भी नहीं जाती है, जो भी आता है हमारे ऊपर ये बात थोप दी जाती है कि ये काम आपको करना ही होएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही, हम इसको अपमान मान रहे हैं हमारा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा अपमान हो। हमारे को एक, हम रीढ़ की हड्डी हैं हम नर्सिंग के ऊपर देखो कितना बाहर था कि हमने कोरोना के अंदर भी देखो कितना काम किया है। ये किसी के अनसुनी बात नहीं है, सब ने जानते हैं। जब लोग घरों में थे तब एनम ने काम किया है, फील्ड का सारा पंचायती राज का काम हो, चाहे किसी भी ऑनलाइन का काम हो, वो भी एनम के ऊपर थोप दिया जाता है। जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए हैं इसके लिए, वो उनका काम है। और लैब का ये काम हमारे को 14 जांचें एनम कैसे करेगी, वो भी काम हमारे को दे दिया गया है। तो उससे भी हमें मुक्ति चाहिए, एक जॉब चार्ट होना चाहिए हमारे लिए। तो हमारे मेन तो हमारी 3600 पे ग्रेड, हमारे काम के अकॉर्डिंग हमें ये पे ग्रेड जरूर मिलना चाहिए। हमारी ये 3 मांगे हैं। तो हम सरकार से ये मांगे 3 मांगे हैं, 3600 पे ग्रेड है, पदोन्नति है हमारी और समय समय से हमारी प्रमोशन होनी चाहिए। जॉब चार्ट तो मेन हमारा BA भी हमारा होना चाहिए। तो ये हमारी मांगे हैं। अगर ये सरकार मान लेती है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। गर्मी के अंदर देखिए हम लगातार 1 मई से बैठे हुए हैं, तो ये बात सरकार को समझनी चाहिए। हम मीडिया के द्वारा ये बात अशोक गहलोत जी के सामने पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारे माननीय हो, आप ही हमारे लिए सब हो कि आप हमारी बात मान सकते हो। हम आपसे नहीं कहेंगे तो कैसे कहेंगे, कहाँ मानेगी हमारी सरकार। तो आप हमारे जरूर ये बात वहाँ पहुँचाएँ, जल्द से जल्द हमारी बहनें कामों के ऊपर जा सके, वो भी खुश और हम भी खुश हैं। गोगामेडी पुलिस के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर पानी के कुंड में गिरे एक युवक की जान बचाई है। पुलिस कर्मियों की इस बहादुरी की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जिले के नोहर कस्बे के गांव रामगढ़ में एक युवक के खेत में बने पानी के गहरे कुंड में गिर जाने से गोगामेडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जान की परवाह किए बिना युवक की जान बचा ली। इसके चलते गोगामेडी पुलिस कर्मियों की बहादुरी की चर्चा पूरे क्षेत्र में की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ गांव का युवक राम सिंह पुत्र धनपत राम कुमार खेत में बने गहरे पानी के कुंड में गिर गया, जिस पर पुलिस कर्मियों ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी खोज की तथा 10-12 फीट गहरे पानी के कुंड में कूदकर जान की परवाह किए बिना युवक को बाहर निकालकर CPR प्रक्रिया द्वारा पेट से उसका पानी निकाला। बाद में CHC गोगामेडी में युवक को भर्ती करवाया गया। इसके कारण समय पर पुलिसकर्मियों की बहादुरी से युवक की जान बच गई। उल्लेखनीय है कि गोगामेडी पुलिस थाना के सहायक उप निरीक्षक भूप सिंह तारण, कांस्टेबल बलवीर सिंह, महेश कुमार व विजय कुमार के प्रयासों से युवक की जान बची है। साथ ही पानी के 10-12 फीट गहरे कुंड में कूदने से गोगामेडी थाने के सहायक उप निरीक्षक भूप सिंह तारण व अन्य पुलिसकर्मियों के चोटें भी लगी है। युवक की जान बचने से रामगढ़ गाँव व आसपास के क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की बहादुरी की चर्चा हो रही है।
रात मेरी गोगामेड़ी थाने में डीओ ड्यूटी थी, तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे से तो साहब ने मेरे को फ़ोन किया गश्त के दौरान कि रामगढ़ से कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मेरे पिताजी मंदिर का कह के गए थे और उनका फ़ोन बज रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहे, कोई अनहोनी हो सकती है। तो इस सूचना पे ऐसे तो साहब ने मेरे को लोकेशन दी, उसकी लोकेशन रामगढ़ के पास खेतों में आ गई है। तो मैं जाब्ता खेतों में पहुंच के और तलाश की और उस नंबर पे मैंने कॉल किया तो एक डिग्गी के पास घंटी आ रही थी, वहाँ पहुँच के मैं जाब्ता के देखा तो मोबाइल डिग्गी पे पड़ा था और पास में चप्पलें पड़ी थी, डिग्गी का ढक्कन खुला था। अंदर देखा तो एक व्यक्ति का सिर दिखाई दे रहा था बाढ़ ऊपर से। तो हमने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत डिग्गी में उतरे, वह पाइप के सहारे से उस व्यक्ति को दीवार के पास लाए। इतने में उसके गार्जियन भी पहुंच गए, लड़के वो शोर मचाने लग गए कि ये तो मेरा पिताजी राम सिंह ही है। तो उसमें वजन ज़्यादा था, इस कारण मैंने महेश कांस्टेबल को कहा कि तुम भी अंदर आ। तो डिग्गी में पानी भी काफ़ी था, तो महेश कांस्टेबल और मैंने पाइप के सहारे उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण उठ नहीं रहा था और बेहोश था। तो मैंने बाहर खड़े विजय कांस्टेबल व ड्राइवर बलबीर को कहा कि आप रस्सी की व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा रस्सी तो मिली नहीं, एक पल्ली लेके आए। पल्ली से फिर उसके दोनों हाथ बांध के नीचे से महेश ने और मैंने ऊपर उठाया, ऊपर से उसके गार्जियन और मेरे पुलिस स्टाफ ने ऊपर खींचा। बाहर निकालने के बाद में बेहोश था, फिर उसको उल्टा लेटा के और पेट के अंदर जो पानी था वो निकाला। पेट के अंदर पानी निकालने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा हो जाने लग गया। तो वहाँ रास्ता दूर था, थोड़ा चारपाई पड़ी थी एक ढाणी के पास, चारपाई पे उसको लेटाया और फटाफट रास्ते को उठा के ले गए और गाड़ी में डालकर परिजनों के साथ तुरंत नौर हॉस्पिटल रवाना कर दिया। तो नौर हॉस्पिटल से 2-3 घंटे बाद में उनके गार्जियनों को फोन आया कि साहब धन्यवाद आपका, हमारे पिताजी की जान बच गई, अब वो होश में है और सेफ है। देखिए ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति की मौत हो रही है तो हमें भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी अगर नुकसान हो जाता तो हो जाता, हमारा कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति की जान बचाना। हाँ, शख्स की जान बचा ली, कुछ ऊपर वाले ने भी सहयोग किया। मेरे दोनों हाथों के आई है, पैर के भी आई है, थोड़ी खरोंच आई है, बाकी एक हाथ के ज्यादा चोट आई है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के मुख्य बाजार में डिवाइडर के सकड़े रास्ते वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वाहन चालकों ने रास्तों को चौड़ा करने की मांग की है। जंक्शन के मुख्य बाजार में सकड़े डिवाइडर वाहन चालकों के लिए समस्या का कारण बने हुए हैं। जंक्शन के मुख्य बाजार स्थित डिवाइडर पहले काफी चौड़ा हुआ करता था, जिससे आवागमन में किसी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था। वाहन चालकों ने बताया कि अब विभाग द्वारा डिवाइडर के रास्तों को सकड़ा कर दिया गया है, जिससे 4 व्हीलर तो क्या 2 व्हीलर निकलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत ये है कि आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिससे परेशानियां हो रही हैं। वाहन चालकों ने डिवाइडर को चौड़ा किए जाने की मांग की है, ताकि उनके दरपेश आ रही दिक्कतें दूर हो सकें।
ये समस्या ये आ रही है कि रोड ये क्या बिल्कुल इन्होंने छोटी कर दी, पहले बड़ी रोड हुआ करती थी, तो अब क्या लोग निकलते हैं तो पैरों पे लगते हैं सरिये ये गार्डर। कल तो एक लड़की के लगी बहुत जोर से थी, खून बहुत निकला उसका। ये गार्डर इस रास्ता जिस हिसाब से पहले बना तो वो रास्ता तो बनाओ वापस, आने जाने में सबको दिक्कत हो रही है। बाइक में निकलता है कोई तो एक ही बाइक निकलती है एक तरफ से, दूसरी बाइक नहीं घूमती और बाइक वाले के पैर पे और लगती है इससे। शाम को भीड़ होती है तो एक ही व्हीकल खड़ा रहता है काफी देर तक, यहाँ भी जाम होता है और उधर भी जाम होता है। ये जो रास्ता पहले बना हुआ तो उस रास्ते से बनाया जाना चाहिए पहले भी। मार्केट के अंदर ये जो मेन शहर के अंदर ये जगह थी व्हीकल निकलने के लिए, अब इन्होंने क्या करा ये जगह बना दी संकड़ी छोटी। रेलवे के उधर जाते हैं वहाँ भी भीड़ रहती है, ट्रेन का टाइम होता है, किसी आदमी को निकलना था निकल नहीं सकता वहाँ से। यहाँ जगह जो एक मोटरसाइकिल स्कूटर मुश्किल से निकलता है, जिनके किसी व्हीकल पे पैर पे लगती है, किसी की चोट रही, इसको थोड़ा सा चौड़ा किया जाए जिसके कि कम से कम कोई एक साधन कार और वो तो निकल सके। शहर के अंदर एक जो बीच की जगह दी हुई थी कोई जगह है नहीं, और बाईपास ऊपर से रेलवे वहाँ से ले आया तो वहाँ भी जगह नहीं है, उन्होंने एक साइड बंद कर दी। बीच के अंदर जगह छोटी, वहाँ साधन खड़े रहते हैं, इसलिए लोगों को परेशानी होती है। इसको थोड़ा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही मानव उत्थान सेवा समिति ने आज जंक्शन में एमके स्कूल के नजदीक पौधारोपण किया। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से चलाए जा रहे हरियालो हनुमानगढ़ अभियान से प्रेरित होकर पार्षद गुरदीप बराड़ ने अपनी स्वर्गीय माता की याद में उनकी पुण्यतिथि पर 11 पौधे लगाए। जंक्शन स्थित डीएव स्कूल के बाहर अबोर बाईपास के सड़क के किनारे पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष लादू सिंह भाटी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनों की स्मृति में कोई पौधा लगाता है तो वह आजीवन उनकी याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मनुष्य को अपने बुजुर्गों और प्रियजनों की स्मृति में कम से कम 2 पौधे अवश्य लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिवंगत आत्मा को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि उनके नाम पर लगाया गया वृक्ष हरा भरा रहे और आमजन को शीतल छाया प्रदान करता रहे। उन्होंने कहा कि हर मानव पर प्रकृति का ऋण होता है जो न केवल जीते जी अपितु मरने के बाद भी रहता है, इसलिए हम दिवंगत आत्मा की स्मृति में उनके नाम से यदि कोई पौधा लगाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा नहीं हो सकता। इस मौके पर लोकराज शर्मा, सुरेंद्र सैनी, संदीप सारण, सुरेश कुमार, सुधीर पूनिया, राजेंद्र सिंह सेंगर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ 11 ਪੌਦੇ ਲਵਾਏ ਹੈਗੇ ਅਰਜਨ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏ ਸਾਲ। ਇਹ ਸਮਿਤੀ ਲਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਕਰਤੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ बहुत बढ़िया काम करते हैं। आज श्रीमती अंग्रेज कौर की स्मृति में मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा 11 ट्री गार्ड में अर्जुन प्रजाति के पौधे लगाए गए। इसमें श्री गुरदीप सिंह बब्बी पार्षद ने अपनी पूजनीय माता जी की प्रथम स्मृति के अंदर मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा साथ मिलकर डीएवी स्कूल के आगे मेन रोड के ऊपर 11 पौधे में ट्री गार्ड अर्जुन प्रजाति के लगाए गए। जंक्शन स्थित रतनदीप मॉडल स्कूल में 12वीं के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जंक्शन के रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। इस उपलक्ष्य में विद्यालय प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शाला निदेशक ने छात्र मोहित देवा, पुत्र राम साहेब बेरवा, जयदीप शर्मा, पुत्र संदीप शर्मा सहित अव्वल रहे अन्य छात्र छात्राओं को पगड़ी पहनाकर तथा माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यालय व्यवस्थापक ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का 12वीं कक्षा का परिणाम शानदार रहा है। विद्यालय के छात्र मोहित बेरवा ने 96.80% अंक प्राप्त किए तथा जयदीप शर्मा ने 91% अंक हासिल कर संस्था को गौरवान्वित किया। इस मौके पर शशिकांत भाटी, मयंक कौशिक, अगम चायल, चंद किशोर, पूनम बदरा, मीनू कक्कड़, पूनम गजरा, राम साहेब बैरवा, राहुल पुरोहित सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैंने इस वर्ष आयोजित बोर्ड परीक्षा सत्र 2022-23 में 96.80% अंक प्राप्त करके स्कूल को गौरवान्वित किया है। इन सब का श्रेय मेरे माता पिता के साथ मेरे पूरे शाला परिवार को देना चाहता हूँ, जहाँ मेरे शाला के निदेशक श्री ओम प्रकाश जी चायल, मेरे व्यवस्थापक श्री जितेंद्र चायल और प्रधानाचार्य श्री प्रेमपाल जी शर्मा को मैं इसका योगदान देना चाहता हूँ, और समस्त शिक्षकगणों का जिन्होंने पूरी मेहनत और पूरी लगन से हमें पढ़ाई कराई मेरे साथ, उनको मैं सबका श्रेय देना चाहता हूँ। आगे चलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की आशा रखता हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। इस बार भी
विद्यालय की परंपरा के अनुसार विद्यालय के छात्र मोहित बैरवा ने 96.80% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम गर्वित किया है। इसके लिए विद्यालय का स्टाफ की बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा बधाई देना श्री राम साहेब बैरवा को, जो मोहित बैरवा के पिता हैं। वो भी मेहनती है, उन्होंने अपने बच्चे को मेहनत करवाई और इसमें सफलता मिली, इसी विद्यालय का नाम ऊंचा रहा। आज जो विद्यार्थी अच्छे अंक लेकर के आए हैं, जैसे मोहित बैरवा है, जयदीप शर्मा है, तो इनको सम्मानित करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम रखा है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आम जन से गुमराह करने का आरोप लगाते हुए लोहर उपखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। नोहर क्षेत्र में अनियमित विद्युत व पेयजल आपूर्ति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक व प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मडौरिया ने कांग्रेस सरकार पर प्रत्येक मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस भयंकर गर्मी में क्षेत्र की जनता पीने के पानी को तरस रही है। यही हाल विद्युत कटौती का भी है, जिस कारण उद्योग धंधे ठप होकर रह गए हैं। हालत ये है कि विभाग द्वारा मनमर्जी से विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। मडौरिया ने आरोप लगाया कांग्रेस सरकार ने भाजपा शासन में शुरू की गई योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार एक तरफ महंगाई राहत शिविर लगाकर लोगों को महंगाई से राहत देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विद्युत दरों के साथ बार बार फ्यूल चार्ज बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, महंगाई राहत शिविर केवल दिखावा है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल विगत लंबे समय से बंद है, जिससे केंद्र सरकार की पंडित दीनदयाल योजना राज्य सरकार ने बंद कर दी है। इस अवसर पर अमर सिंह पूनिया, बसंत तिवारी, कुलदीप साहू, सुशील शर्मा, अंजनी शर्मा, चरण सिंह, बेबी पारिक, अदरीश गोरी, दिनेश भाटी, मोहन ढाबी, पूनम इसारिया, महेंद्र पूनिया, किशन सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज वर्तमान की इस नकारा और विफल कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने जो ज्ञापन दिया है, उसमें मुख्य रूप से बिजली और पानी की समस्या, जिस पे कांग्रेस सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। केवल राहत कैंपों के माध्यम से इतिश्री करके सारे अधिकारी कैंपों में चले गए और आम जनता बिजली और पानी को तरस रही है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम मंडल के अध्यक्षों ने आज ज्ञापन दिया है और बड़े कड़े शब्दों में प्रशासनिक अधिकारियों को, एसडीएम महोदय को, तहसीलदार को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर इनमें सुधार नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। मैं लाहौर की ना बात करते हुए पूरे प्रदेश में जिस प्रकार इस कांग्रेस सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं की बात में जिस प्रकार कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, चाहे नीट का हो, चाहे वन विभाग का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, किसी प्रकार एग्जाम हो, सभी एग्जाम धांधली हुई है। तो सारों को उन्होंने धांधली में मिला रखे, युवा सरकार के खिलाफ पूरे आने वाले चुनाव में युवा उनको सब सिखाएंगे। और आज मतलब युवा जिस प्रकार भटक रहे हैं, युवाओं के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, बड़ा वादा किया था हम सत्ता में आएंगे, आने के बाद युवाओं को 35 रोजगार बता देंगे। आज युवा बता देने की बात की दूर, युवा भटक रहे हैं और कोई भी एग्जाम ऐसा पेपर नहीं जो संपन्न हुआ है, युवा पूरे सरकार के खिलाफ। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।